चलें जी, ये को मुफ्ती साहब आए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो। मुझे हाँ जी। सुना जाता है। हेलो। हेलो। हाँ जी, हेलो जी। आवाज आ रही है जी आपको आपकी। सुन रहा हूँ। हेलो। जी मेरे मुझे मुझे सुना जाता है। यार मैं आवाज आ रही है बांग्लादेश आपकी से है। मुझे। आवाज आ रही है जी आपकी। ओके। ओके, आपके पास एक मेरे मुझे एक सवाल है कि निहिलिज्म किसे कहते हैं। आप बता दें यार, मुझे नहीं पता निहिलिज्म किसे कहते हैं। आप मैं बता दें मुझे। सवाल करने यार मैंने आया आपको आपके बता पास, दिया, ये मुझे नहीं जानना पता चाहते हो। निहिलिज्म निहिलिज्म किसे कहते हैं। आप बताने मुझे। मुझे नहीं पता। तो बांग्लादेश बांग्लादेश में एक एथीस्ट था। उन्होंने किताब लिखा हुआ है, उसमें निहिलिज्म की डेफिनेशन दिया दिया गया है कि दुनिया कोई मानदर चीजें नहीं है। उन्होंने कहा दुनिया सिर्फ कोई जगह पर कोई माना नहीं है। उन्हें ये कहते हैं कि और उसने इस पर ईमान लाया है कि दुनिया की कोई माना नहीं है। उसकी किताब हमारा विश्वास किताब में ये लिखा हुआ है। तो इसलिए अच्छा तो मैं आपके पास जानना चाहता हूँ कि नाइलिज्म किसे कहते हैं, कि इस अच्छा पर तो आप ओके ओके। तो नाहिलिज्म से इस मेरे से बात करने आपने नाहिलिज्म की मुझसे बात क्यों की, ये बताएं ना मुझे। हेलो हेलो। जी जी, हेलो। नाइलिज्म के बारे में बात करने आया। हेलो। हम्म। हेलो। अगर हाँ आप जी। वीडियो बंद करें तो आवाज सुनने में मुश्किल नहीं होगा। वीडियो अगर बंद करें आप। नहीं तो वीडियो मैं क्यों हेलो। बंद करूं? मैं मेरा नहीं सुन रहा हूँ आपको। मेरे आवाज बंद, मेरे वीडियो बंद करने से कोई ताल्लुक है? यार निहिलिज्म जो है वो एक ऐसा नजरिया है कि वो ये समझते हैं कि दुनिया में बहुत सी चीजें बेफायदा हैं। वो एक मिनिमम किस्म की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा दौलत इकट्ठी करें। वो समझते हैं कि जिंदगी में जो चीजें हैं इनका कोई मकसद नहीं है। ठीक है। मगर मुझसे ये सवाल करने का फायदा क्या है, मुझे ये बताएं। क्यों किया आपने? ये हम जानना चाहते हैं कि आप नाइलिज्म जानते हैं या नहीं। तो जो आप मैंने जानते आपको हैं बता दिया, जो नाइलिज्म मैं के बारे जानता में हूँ, कि जो मैं दुनिया की जानता कोई हूँ वो मैंने मकसद नहीं बता है। दिया। जो मैंने आपको बता दिया, जो मैंने ओके जो ओके। मैं जानता तो हूँ वो मैं दुनिया बता दिया। हो सकता है गलत दुनिया हो। की कोई मकसद ना हो, दुनिया के मकसद ना हो तो आदमी में और एक चॉकलेट में क्या फायदा, क्या फर्क है। ये मेरे सवाल है आपके भाई पास। मसला एथीजियम ये है कि एथीजियम से इस सवाल का जवाब क्या होगा। एथिज्म से इस बात का सवाल का जवाब क्या होगा? मैं एक एथियस्ट हूँ। मैं हूं या नहीं एक एथियस्ट? आप सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप क्या है। एग्नोस्टिक। मैं एथियस्ट हूँ ना। ठीक है, मैं एग्नोस्टिक एथियस्ट हूँ। ठीक है। तो मैं तो ये नहीं कह रहा कि किसी चीज एग्नोस्टिक का कोई एथीस्ट। मकसद नहीं। ना ना, मैं तो कोई नहीं कह रहा आदमी कि अगर किसी चीज का कोई। एग्नोस्टिक हो तो वो एथीस्ट ना रहे। एथीस्ट का माना क्या है कि जो खुदा ताला को नहीं मानते हैं। भाई पहले मुझे ये बताओ कि आप ये कैसे मान लिया कि एथियस्ट समझते हैं किसी चीज का कोई मकसद नहीं है? ये मुझे आप बताएं। आपको किस एथियस्ट ने कहा है कि कोई बात का कोई मकसद नहीं? ये मैंने तो हम नहीं कहा। आप मुझ पे वो हम बात हमारे कर रहे हमारे हैं। बांग्लादेश एक में मिनट एक हमारे एक मिनट एक बांग्लादेश मिनट में ओ भाई, एथीस्ट एक है। मिनट एक मिनट ओ चाचा, एक मिनट रुक जाओ। मेरी बात का जवाब दो, अभी आगे ना चलो। मुझे ये बात बताओ कि क्या मैंने ये कहा है कि इंसान की जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता? मैंने कहा है ये कभी? वो आपने बांग्लादेश नहीं का कहा, एथियस्ट, मगर नहीं हमारे नहीं नहीं बांग्लादेश नहीं में नहीं नहीं एथीस्ट है। भाई, हमारे बांग्लादेश बांग्लादेश में का। एथीस्ट है उन्हें। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, काटो नहीं। अब मैंने आपको म्यूट किया। भाई बांग्लादेश में जो एथियस्ट है वो जो मर्जी कहे ना। मैंने जो कहा है मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं ना। वो जो कहता है वो करता रहे बातें, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि जिंदगी का कोई मकसद है कि नहीं, तो वो मैं आपको बता सकता हूं कि जिंदगी का मकसद क्या है। ठीक है। समझ गए? ओके, मेरे सवाल ये है कि उन्हें कहते हैं बांग्लादेश के एथीस्ट है जो हुमायूं नहीं, मैं आजाद, उन्हें कहते हैं बांग्लादेश कि के एथियस्ट। ओ एक मिनट एक मिनट। भाई आपका मेरी बात आपका पे, सवाल का जवाब दे मेरी रहा हूं कि बात आप पे एक किस मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। उस सवाल का मैं जवाब दूंगा। नहीं मैं नहीं नहीं, उस एक सवाल मिनट का एक जवाब मिनट दूंगा। एक सिर्फ मिनट एक सुनो। मिनट एक मिनट। भाई भाई चुप चुप आप चुप। जो सवाल खामोश कर रहा हूं उसका जवाब दूंगा। खामोश खामोश, ओके एक ओके। मिनट। बांग्लादेश का एथियस्ट जो कुछ भी कहता है वो मैं नहीं कहता। ठीक है, जो मैं कहता हूं उस पर बात करूंगा। ओके, इस सवाल का जवाब दूंगा मैं। मुझे कुछ वक्त हाँ।
बताने दो। तो सबसे पहले हम जो बात करना चाहते हो कि बांग्लादेश के एथिस्ट के नजदीक आपका जो नजर है ये बहुत खराब नजर है, और आपके नजदीक जिस नाहिलिज्म के डेफिनेशन जो आप कहते हैं उसके नजर में वो खराब है। तो सारी दुनिया के एथिस्ट एक एक करके एक एक नजरिया बताए तो यहाँ पे जो मुश्किल हो जाता है कि मोरालिटी अगर किस सब आदमी ने एक एक करके मोरालिटी बताए तो मोरालिटी आखिर एक कौन होता है, ये हमारे सवाल है। सबसे सुनो सुनो एक मिनट यहाँ पे जो मेरे सवाल है कि अगर एक एक आदमी एक एक करके मोरालिटी बताए तो यहाँ पर जो मुश्किल हो जाता है कि चोर के पास चोरी करना भी मोरालिटी हो जाएगा, और खराब बहुत से काम है उसके नजदीक उस काम का भलाई हो जाएगा। तो इस पर मेरे सवाल है कि आप बांग्लादेश के एथिस्ट के जो बात कहते हैं उसको आप नहीं मानते हैं, और बांग्लादेश एथिस्ट ने आपका बात नहीं मानते हैं, तो इसी तरह सारी दुनिया के आदमी एक एक करके मोरालिटी बताए तो चोर के पास चोरी करना भी मोरालिटी हो जाती है। इस सवाल का जवाब क्या होगा, जवाब दो मुझे। आपको ये क्यों लगता है कि ये सिर्फ रिलीजन का प्रॉब्लम, ये सिर्फ एथियस्ट का प्रॉब्लम है? मेरे ख्याल तो ये एथियस्ट का प्रॉब्लम नहीं है मुख्तलिफ मोरालिटी, ये तो रिलीजन का प्रॉब्लम है। आप वो नहीं मानते जो हिंदू मानता है, हिंदू वो नहीं मानता जो क्रिश्चियन मानता है, क्रिश्चियन वो नहीं मानता जो यहूदी मानता है। तो पहले आप जो, बल्कि एक सिंपल सी बात बताता हूं ना, शिया मुसलमान जो मानता है वो सुन्नी नहीं मानता, जो सुन्नी मानता है वो वहाबी नहीं मानता, जो वहाबी मानता है वो देवबंदी नहीं मानता, जो देवबंदी मानता है वो अहमदी नहीं मानता। ठीक है। और एथियस्ट तो कभी एक दूसरे के गले काटने नहीं पहुंचे ना, कि हाँ भाई आप ये मानते हो तो इसलिए हम आपके मुखालिफ हैं। यानी पाकिस्तान में शिया को सुन्नी काट रहा है, क्यों काट रहा है? क्योंकि वो उसकी मोरालिटी पे या उसका जो इंटरप्रिटेशन है रिलीजन का उसको नहीं मानता। ठीक है। तो इधर मैं और हारिस सुल्तान तो एक दूसरे को कत्ल नहीं कर रहे, और ना ही मैं फतवा दे रहा हूं कि बांग्लादेशी एथियस्ट क्या मानता है। जो आप मुझे आके बांग्लादेशी एथियस्ट के बारे में बता रहे हैं वो भी आप बता रहे हैं, वो क्या कहता है मुझे नहीं पता, और वो जो भी कहता है वो उसका मसला है। जो मेरा मसला है वो है जो मैं कहता हूं। ठीक है। मगर आपका प्रॉब्लम क्या है कि आप अगर सुन्नी है तो शिया आपकी बात नहीं मानता। ठीक है। अब शिया मुता करते हैं, ठीक है, आप बात कर रहे हैं ना मोरालिटी की, तो शिया तो टेम्पररी मैरिज करते हैं। ठीक है। अगर आप देवबंद हैं तो देवबंदी निकाय मिस्यार को नहीं मानते। ठीक है। मगर वहाबी जो है वो निकाय मिस्यार को मानते हैं। ठीक है। सुन्नी जो आम जो बरेलवी सुन्नी है पाकिस्तान का, वो ना मुत्ता को मानता है ना निकाय मिस्यार को मानता है। ठीक है। और बात यह है कि एक मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताऊं, आप कह रहे हैं कि एथियस्ट की मोरालिटी बहुत गंदी है। ठीक है। मुझे आप एक बात बड़ी अपने ईमान से बताना, एक मियाँ बीवी एथियस्ट हैं, ठीक है, उनको कभी जिंदगी में हलाला करने की कुछ वक्त दो। नहीं, एक मिनट भाई, मेरी बात नहीं कंप्लीट, मेरे सवाल का जवाब देना आप। ठीक है। क्या एथियस्ट मियाँ बीवी एथियस्ट बंदा बीवी से हलाला करवाएगा? मुझे बताएं ना जरा, एथियस्ट करवाएगा कि मुसलमान करवाएगा बीवी से हलाला? ये अब आप मेरे सवाल का जवाब दें। आपका जवाब, आपका सवाल नहीं समझ में आया। मैं कह रहा हूं मैं तो बांग्लादेश से, आप उर्दू में समझ में आने में मुश्किल हो जाता है। क्या सवाल, क्या मुश्किल हो जाता है? मुझे भी आपकी बात समझने में बहुत मुश्किल हो रही है, मगर मैं बड़े आसानी से आपको बात बताता हूं। आपने दे दी अपनी बीवी को तलाक, तलाक 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 आपने कर दिया है, ठीक है, और इधर मैं भी अपनी बीवी को 3 बार तलाक कह देता हूं। ठीक है। अब मुझे बताएं कि मेरे दिल में आया कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी, नहीं अब मैंने इसके साथ वापस जाना है, तो मैं तो उसके साथ, मुझे तो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, मैं तो उसे कहूंगा आजा भाई, वो भी राजी मैं भी राजी, हम इकट्ठे रह लेंगे। आपको तो फिर अपनी बीवी को मौलवी के पास लेके जाना पड़ेगा ना, फिर वो हलाला करेगा। ठीक है। क्योंकि आपने तलाक दिया, अब वो मौलवी साहब से निकाह करेंगे कि आई होप, मुझे पता है ऐसा, आई होप ऐसा नहीं होगा, मगर फर्ज करें, खुद सोचें कि फिर आप जाएंगे, फिर आप कोई आदमी ढूंढेंगे जिससे वो निकाह करेगी, फिर सेक्स करेगी और फिर वापस आएगी आपके पास दोबारा, उससे तलाक लेके फिर आपसे निकाह करेगी। ठीक है। तो कोई एथियस्ट तो ये नहीं करा रहा। आप कह रहे हैं एथियस्ट के मोरालिटी की बहुत प्रॉब्लम है, तो मुझे ये बताएं कि इस्लाम का जो मोरालिटी का हलाले वाला प्रॉब्लम है, ये तो किसी और रिलीजन में भी नहीं मिलता। जितना जलील, यानी अपनी एक बंदा है, उसकी माँ ही जलील हो जाती है, उसका बाप उसे, यानी 60 साल की माँ को तलाक हो गई, अब वो और बाप एक छत के नीचे नहीं रह सकते। ठीक है। क्योंकि वो तो नामहरम है।
अब वो 60 साल की औरत को हलाला करना पड़ेगा और उसके अपने बच्चे के बच्चे हो गए हैं, यानी जो नानी दादी बन चुकी है उसको जाके हलाला करना पड़ेगा। तो हलाला का पता है कि क्या है हलाला? हेलो। तो आप जो सवाल किया है उसके जवाब मैं दोनों दो जवाब दूंगा मैं। एक नंबर ये है कि इस्लाम में क्या है और इस्लाम में कितने कितने जमात है। इस जमात में एक को दूसरे को नहीं पसंद करते हैं। अगर आपने इस्लाम में बहुत से मुश्किलात देखकर भी इस्लाम को तर्क किया कि सारी सारी जो रिलीजन है उसको आपने तर्क किया, मगर आप जो इस तर्क करने का सबसे पहले जो आपके लॉजिक है कि इस्लाम में बहुत से इस्लाम और सारी जो रिलीजन में है उसमें बहुत से फर्क है, बहुत से एक आदमी को ने दूसरे आदमी को नहीं पसंद करते हैं कि आप इससे बचने के लिए एथिस्ट हुआ, एग्नोस्टिक एथिस्ट हुआ। तो इस पर जो क्लेम किया है रिलीजन में उस क्लेम आपने आपके आप जो एथिज्म में ये मुश्किल आ जाती है। तो इस पर तो सवाल यार रह गया। आपको लगता है एक भाई, नंबर जो आपको लगता है कि प्लीज एथीज्म प्लीज में मुश्किल आएगी? मुझे सवाल का जवाब देने दो। प्लीज मुझे सवाल का जवाब देने दो। दूसरी नंबर जो चीजें हैं कि इस्लाम में क्या है, इससे एथिज्म के कोई फायदा नहीं होता है। कि एथिज्म से हम जो जानना चाहते हैं कि एथिज्म सिर्फ अगर चोर अगर कहे कि आपका नाम क्या है, मैं तो भूल गया। कोई बात नहीं यार, आप मेरा नाम भूल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर अगर चोर कहे कि मैं तो नहीं जानते हूँ, मैं तो बहुत बड़ा एग्नोस्टिक एथिस्ट हूँ, तो मैंने आपके बात नहीं मानूंगा। जिस जिस तरह अगर कोई आदमी चोरी करना और डकैती करना, इसी तरह हर चीज पर अगर सब कहे कि उस एथिस्ट ने किया, कहा वो नहीं मानते फिर यार मेरे हम तो भाई, आप आजादी बोल में रहे थे हम जो यार, मैं चाहे। आपको काटूंगा, मुझे, मैं आप ये दोबारा वही बात रिपीट कर रहे हो भाई। मेरे भाई, एक सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, वो ये क्या है कि एथियस्ट, आप कह रहे हैं कि अगर एथियस्ट कोई होगा तो वो चोरी को बुरा नहीं मानेगा। प्रॉब्लम ये है कि कानून तो है ना, ठीक है, समझ गए हो? अगर कोई एथियस्ट नहीं भी बुरा मानता ना चोरी को, तो कानून तो उसे पकड़ लेगा ना, तो बात होगी खत्म। तो आप करें, अगर आपको भाई इंग्लिश आती है कानून इंग्लिश कानून तो बात आदमी करो, बनाता भाई को है। जवाब दिया, बस कानून ठीक जो है। आदमी बनाते हैं उस आजाद जो आदमी कानून बनाते हैं वो आजाद है, मगर जिसके लिए बनाता है वो तो आजाद नहीं है। आप जो यार, जिस तरह का देते हुए नजर यार के बाद आपको, आपने नहीं मानते हैं कि भाई दुनिया सारी आपको दुनिया हिंदी जानी आती है, जो मैं प्लीज बात कर प्लीज रहा हूँ वो आपको एक समझ मिनट आ नहीं रही है। एक मिनट यार, एक मिनट, जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है, हिंदी आपको आती नहीं है, तो आप किसी अपने ऐसे भाई को भेजें जो कि मुझसे हिंदी में प्रॉपर बात करे आके, ठीक है, समझ गए? ठीक है, क्योंकि आपको समझ भी नहीं आ मैं रही, जो मैं तो क्वेश्चन आपसे पूछ मैं, रहा हूँ उसका आप जवाब नहीं दे रहे। हाँ ठीक है, हाँ तो हाँ चले, मैंने चले, आपका बात, ठीक है जी, थैंक हाँ, यू, थैंक मैंने यू, थैंक यू, आपका थैंक बात यू, समझ थैंक में यू। आया है। प्लीज और यार लाइन को आपको ना मेरी काटे। बात नहीं समझ आ रही मेरे भाई। सवाल चले को ठीक है, समझो। थैंक यू, और भी प्लीज लोग हैं प्लीज। यार, मैंने औरों से भी हवा बात निकल करनी गया है आपका। यार। हवा निकल गया आपका। हाँ, मेरा हवा निकल गया भाई, प्लीज। ठीक है, हाँ मेरे मेरा मेरे हवा निकल मेरे गया, सवाल मैं सुनकर आपसे आपका हवा डर गया निकल यार, गए। आप जीत गए, आप जीत गए यार, ठीक है, खुशी हो गई, मेरे सवाल सुनकर, तसल्ली हो गई। हाँ ठीक है, मेरे पास आपके जवाब का, मेरे सवाल का कोई मेरे जवाब नहीं सवाल है। सुनकर हवा निकल गया। यार सुनो सुनो, मेरे, मेरी हवा आहिस्ता आहिस्ता निकल सुनो, गई, मेरे मेरे सवाल सुनो पास प्लीज। आपके सवाल का जवाब नहीं है, ठीक है। आप आप जाएं आपका अपने जैसे किसी आलम फाजिल आदमी से बात करें, ठीक है, और यहाँ फिर इंग्लिश स्ट्रीम में आ जाना, मेरे आप साथ जाहिल इंग्लिश है। में बात करना, ओके ठीक माशाल्लाह है, हाँ, माशाल्लाह, आप आपको जाहिल है, हिंदी नहीं एथिस्ट आती, जाहिल इंग्लिश में होता आ है, जाना। ये हम जानते हूँ। ये मैं जानते हूँ। क्या मैं जानते हैं आप कि जानता एथियस्ट हूँ जाहिल कि होता है? एथिस्ट एथिस्ट बहुत बड़ा जाहिल होता है। आज अच्छा, तो आज चले, प्रूव हो गए। आप मुझे बताएं एथियस्ट जाहिल क्यों होता है, ये भी बता दें अब जरा जाते जाते मुझे, ये वजह वजह पता है? एथिस्ट आप तो आपने कहा कि मैं नहीं जानते हूँ। मेरे सवाल का तो जवाब यार आप मुझे नहीं फिर जानते, ये ये बताओ ना कि बहुत जाहिल है। एथियस्ट जाहिल क्यों होता है? ये क्यों होता है एथिस्ट जाहिल? जाहिल होता है उसके कलाम से। अच्छा, एथिस्ट तो कहते कलाम हैं कि दुनिया की एथियस्ट कोई के माना किस नहीं है। काम की एथिस्ट वजह से? यार सारी एक मिनट दुनिया यार, की सुनो, एथिस्ट बहुत कहते चीखें हैं मार रहे कि हो, दुनिया सुन लो के मेरी कोई बात माना भाई। नहीं है। ओ इससे भी मैं तो आप ओ जाहिल हो मेरे गए। भाई जरा सुनो, मुझे ये इंसान के बताओ भी कि, कोई बातें भी कोई चीजें की कोई माना नहीं है। मुझे कोई बताएं माना कि नहीं है, इससे भी एथियस्ट जाहिल की हो गए। किस बात सारी से दुनिया जाहिल के होता एथिस्ट है? जाहिल हो गए। अच्छा,
सारी दुनिया के एथियस्ट क्यों जाहिल हुए? क्या बात क्या करते हैं जिसकी वजह से जाहिल हुए? दुनिया की कोई माना नहीं समझ, जो दुनिया के माना समझते ही नहीं तो जाहिल होता है कि दुनिया की कोई माना नहीं है, कि अक्लमंद ये तो अच्छा, दीवान क्या का एथियस्ट इसलिए जाहिल जिसमें होता है जिसमें कि अक्ल वो नहीं रहते हैं आपके वो ये मतलब कहते के हैं कि खुदा का? दुनिया की कोई माना नहीं है, जो यार एक जो मिनट, अब मैं आपको जिसके म्यूट अक्ल करूंगा नहीं भाई, है। मैंने म्यूट कर दिया भाई। सुनो प्लीज, लाउड स्पीकर मैंने म्यूट आपको कर दिया, 2 मिनट अब ध्यान से सुनो सुनो। प्लीज, जिसके अकल नहीं रहते हैं, जिसके अकल नहीं रहते हैं वो पागल जो है, जिसके अकल नहीं रहते हैं वो नहीं कहते हैं कि दुनिया के कोई माना नहीं है। जिसी तरह मैं तो